हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड इवनिंग। ओके 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 ओके। बराबर आवाज़ जा रही है मेरी? थोड़ा सा क्लियर करें। बराबर आवाज़ जा रही है? एकदम प्रॉपर आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके 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 ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम सेशन को स्टार्ट करें। आज हमारा सेकेंड लेक्चर चल रहा है किसका? HCF एंड LCM, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। तो ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आप पढ़ने वाले हैं। बहुत ही गजब तरीके से हमने कल HCF की बात की थी। पहले हमने बात किया था फैक्टर की। किसकी बात किया था हमने? पहले फैक्टर की। पहले हमने समापवर्तक की बात की थी, है ना, समापवर्तक की बात की थी। उसके बाद में हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF की बात की थी, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर से पहले हमने फैक्टर के बाद कॉमन फैक्टर की बात की थी, और उसके बाद तब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की थी, यानी महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा का बात हमने किया था। कल हमने दो तरीके से मासा निकालना सीखा था, याद है आपको? पहला हमने गुणनखंड विधि से सीखा था, याद है? क्लियर करिएगा। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। कमेंट करो आप फटाक से, क्या समझ में आ रहा है? क्या मेरी वॉइस भी क्लियर हो रही है? क्या आप मुझे प्रॉपर वे में सुन पा रहे हैं? एक बार कंफर्म करें। ओके 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 ओके। ठीक है मनोज जी, ओके क्लियर है ना? ठीक, बहुत बढ़िया। और दूसरा हमने बताया था आपको डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से। ये दो तरीके हमने आपको सिखाए थे। क्या करने के? जल्दी बोलो। क्या करने के? HCF फाइंड आउट करने के। अब HCF दो तरीके से फाइंड आउट करते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन करते हैं और एक डिवीजन मेथड से। अब फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं, डिवीजन से कैसे करते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर किया है। अब हमारा ये चल रहा है सेकेंड लेक्चर। तो अगर आपने ये और ये दोनों मेथड आपको नहीं याद आ रहा है कि गुणनखंड विधि से कैसे फाइंड आउट करेंगे या फिर भाग विधि से कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक बार क्या करो, विजिट करो। किधर? जल्दी बोलो, किधर विजिट करना है आपको? पहले लेक्चर पर जाकर के देखना है। हमने बहुत लंबा सेशन नहीं लिया था, वो सेशन ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का है, 28-30 मिनट का कुछ है, तो इसलिए वहाँ जाना चाहिए, आपको विजिट करना चाहिए। हाँ, एक आपको वर्क जरूर देता हूँ कि आपको 9, 2, 3 साथ में 9, 4, 9 साथ में एक और हमने कहा, सॉरी इन दोनों का ही रखो, इन्हीं दोनों का हमने क्या कहा? मासा ज्ञात करो। क्या कहा हमने? एक क्वेश्चन आपको दे दिया और हमने कहा इसका मासा ज्ञात करो। मैंने क्या बोला कि इस क्वेश्चन का क्या करो? महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। दोबारा हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, क्या आप निकालेंगे? 2 डिजिट हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। दो तरीके हैं, जो आपका मन करे वो यूज कर लेना। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था भाई, जब बड़े नंबर्स हों, जब आपको लग जाए इसका फैक्टराइजेशन करना बहुत आसान नहीं है, तो तुरंत डिवीजन मेथड किसका यूज करो? डिवीजन मेथड का यूज करो, बिना कुछ सोचे यूज करो। क्योंकि कल हमने दोनों तरीके निकाल के दिखाया था कि मल्टीप्लिकेशन से यानी फैक्टराइजेशन से, और साथ में हमने कहा था डिवीजन से। दोनों फार्मूले, दोनों तरीके से, दोनों मेथड से आंसर क्या होता है? सेम। क्या होता है? आंसर आपका सेम होता है। तो आंसर सेम होता है अगर, तो क्या करना चाहिए? इसको समझना चाहिए। क्या करना चाहिए? जल्दी बोलो भाई। इसको समझना चाहिए, और इसको ब्रीफली समझने के लिए क्या करना चाहिए आपको? थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए आप, ठीक है ना? तो इसको बड़े नंबर है, सीधा आ जाना डिवीजन पे। किस पे आ जाना? डिवीजन मेथड का यूज करना और LCM फाइंड आउट कर, HCF फाइंड आउट कर देना। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, 168, 189, और कोई दे दे एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 168 दे दिया, 189 दे दिया, और कोई दे दूं? चलो कोई और नंबर 2, 3, 1 डाल देता हूं। इनका भी क्या करना है आपको? फाइंड द HCF यानी कि मासा ज्ञात करो। क्या करना है आपको? मासा ज्ञात करना है। उसके बाद में हम आते हैं लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं, LCM की बात करते हैं, ठीक है ना? LCM की बात करते हैं। अगर आपको टफ लग रहा है तो बताओ, मैं एक निकाल देता हूं, बड़ा वाला निकाल दूं। चलो 9, 4, 9 हमने क्या लिया था? एक लिया था पहला नंबर 949, और दूसरा हमने लिया था 923। 923 इन्हीं दोनों का यूज करना है, और आपको क्या निकालना है? HCF फाइंड करना है। हमने कहा था बच्चों
आपको एक सिंपल तरीके से फाइंड आउट करने का तरीका आपको सिखाया था। हमने कहा था जो बड़ा नंबर होता है उसको छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना शुरू कर दो। क्या मैंने बोला कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से क्या करो, डिवाइड करना शुरू कर दो। शुरू कर दे, चलो बड़ा नंबर क्या है 949, डिवाइड करना 923। क्या आपको क्लियर दिख रहा है? एक बार मैं चेक लूँ, एक बार आप कमेंट कर दें। ओके, एक बार कमेंट करें, आप कमेंट करें फटाक से, मैं आगे बढ़ूँ। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है बच्चों? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो हम शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। ओके ओके मनोज जी, ओके आयुषी, ओके ओके विनोद, ओके निकिता, ओके मंगेश, ओके अभय, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, चलेगा ना? ओके, अब आ जाओ यहाँ। इसको 1 टाइम जाएगा 923 आएगा। 923 यानी 9 में से 3 माइनस करोगे आप 6 मिलेगा, 4 में से 2 माइनस करोगे आपको 2 मिलेगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 923 यहाँ आ जाता है। अगर आपको याद आ रहा हो पूरा मेथड तो इसको 26 से डिवीजन शुरू करो। कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। चेक करता हूँ, 3 6 जा 18, 1 आएगा, 3 2 जा 6 1 7, सॉरी 6 1 7 और 6 3 जा 18, सही है ना? माइनस करते हैं, देखेंगे आप क्या मिलेगा आपको। 12 में से 8 जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 बचा, 8 में से 7 जाएगा, 1 आएगा, 3 कर दो आप, ठीक है ना? यहाँ 26 ही है अभी 26 से फिर से डिवाइड करो तो 26 यानी 26 है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स जाएगा। चेक कर लेता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लूँ। 5 6 जा 30, 3 आएगा, 5 2 जा 10 और 1 3 आएगा, 1 3 आ गया, करेक्ट? अरे 3 आएगा, 1 आ जाएगा। ये जो 26 है अब यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, 126 2 जा 36 कैंसिल हो गया। जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए, जल्दी बोलो, हमने क्या बताया था? जब तक शेषफल क्या ना हो जाए, शून्य ना हो जाए, यानी कुछ नहीं है, यानी 0 है। जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए तब तक आप भाग करते रहेंगे इसी प्रक्रिया से जिस तरीके से आप करते आए। अगर कोई तीसरा नंबर होता तो जो यहाँ सबसे छोटा, जिससे ये कट गया था, पूर्णतः विभाजित हुआ था, वही नंबर लेकर तीसरे नंबर को, मान लो 923 या 290 ले ले, तो 290 को इससे डिवाइड करना शुरू करेंगे। अगर कैंसिल हो गया तो क्या होगा? HCF होगा, अदरवाइज कुछ और होगा, लास्ट टर्म जो होगा वो होगा, ठीक है ना? इसका मतलब आप कहेंगे HCF ऑफ द गिवन नंबर इज इक्वल टू 13। जल्दी बोलो, क्या होगा? 13 होगा। मासा क्या होगा? 13 होगा। कमेंट करो आप, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? चेक करो आप, एक बार कमेंट करो, क्या समझ में आया? जो अंतिम वाला भाजक होता है, जो लास्ट में होता है, क्या होता है? देखो एक बात और आपको समझाता हूं, थोड़ा सा वेट करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से वेट करो, थोड़ा सा और वेट करो, समझाता हूं, प्रॉपर वे में समझ में आएगा। मैंने क्या बोला कि जब आप किसी नंबर को क्या करते हो? डिवाइड करना शुरू करते हो। 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब है। जो भी नंबर दिया हो उसमें बड़ा नंबर चेक करो, बड़े वाले को उससे छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दो। अब यहाँ 2 ही था तो ये बड़ा था, ये छोटा। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू किया। जो आएगा, ध्यान से देखना, जो यहाँ आएगा उस पर अगला जो यहाँ रहेगा वो भाजक यहाँ चलाएगा। आगे जाओ, फिर से जाओ, फिर से जाओ, फिर से जाओ, तो भाजक पहले क्या था? 923 था, दोबारा भाजक क्या हो गया? 26 हो गया, तिबारा भाजक क्या हो गया? 13। जब 13 भाजक हुआ तो भाजक के बाद जो रिमाइंडर आया, शून्य हो गया जब, तो वही क्या होता है? HCF होता है, यानी मासा होता है। इसको हम भाग विधि से बोलते हैं। अगर कोई नंबर और होता, क्या बोला मैंने? कि अगर कोई नंबर और होता उसको लेता मैं और उससे डिवाइड करना शुरू करता, जो मिल जाता, जो लास्ट नंबर होता वही इसका क्या हो जाता? HCF वो होता। पर यहाँ क्या हुआ? इसी से कट गया, यानी कि यही HCF है। हो सकता है तीसरा नंबर जो आप लें वो भी इसी से डिवाइड हो जाए। अगर इसी से डिवाइड हो गया तो HCF तब भी क्या होगा? 13 ही होगा। क्लियर है? तो वो तीनों नंबर लिखा जाएगा कि HCF ऑफ द 943 एंड 923 इज 13। क्लियर हो गया? एक बार चैट बॉक्स का यूज करें, एक बार आप चैट बॉक्स का यूज करें, जल्दी करें, ठीक है ना? क्लियर? अब हम थोड़ा सा और भी आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे किसकी? मल्टीपल की। किसकी बात करेंगे? अपवर्त की बात करेंगे। मल्टीपल मतलब होता है गुणज, है ना? चलो चेक कर लेते हैं, मल्टीपल है कि नहीं है, गुणज है कि नहीं है। अच्छा, किसी का गुणज क्या होता है? कोई नंबर ले लो,
और वो नंबर जिस नंबर से कट रहा होगा वो क्या होगा, उसका मल्टीपल होगा। क्या बोला मैंने, जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया 12, 6 और 9, एग्जाम्पल ले लो आप। 12, 6, 9 हमने नंबर लिया और इन नंबर में जो नंबर से कटेगा, या अगर इसकी बात करोगे, इन तीनों की बात करोगे, इससे जो नंबर कट जाएंगे वो क्या होंगे, या तीनों से जो नंबर कट जाएंगे वो क्या होंगे, उसके गुणज होंगे। जैसे मैं बात करूं 12 की ही बात करूं, 12 किससे कटेगा, चेक करो पहले। तो पहले 1 से हर नंबर कटेगा। अब 1 को लिखना मैं बंद करूंगा। क्या करूंगा, कल मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि 1 भी इसका क्या होता है, फैक्टर होता है और मल्टीपल होता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, 1 को हटाएंगे तो 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8, 9, 10, 12 से भी कटेगा। ध्यान से देखना, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये जो गुणनखंड हो रहा है वो 12 जो नंबर है वो किससे कैसे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से। यानी ये किसका मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का, 6 का है और 12 का है। 2, 3, 4, 6, 12 का क्या है, ये मल्टीपल है। कौन, 12। ये क्या है, इतने नंबर से क्या करेगा, कटेगा, मतलब इतने नंबर से ये कट जाएगा। ध्यान से देखना। अब क्या बात करते हैं, जैसे 3 नंबर दिया गया है, कोई छोटी से छोटी संख्या ले लो जो तीनों नंबर से कट जाए, जो तीनों नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या बोल रहा हूं मैं, जो तीनों नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो नंबर क्या होगा, उसका मल्टीपल होगा। ध्यान देना, वो उसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब आप समझिएगा, जैसे मैंने ले लिया कोई भी नंबर ले लिया, यहां जो भी नंबर लिया है हमने, मैंने ले लिया 12, 6 और 9। अब ये 12 और 6, 9 दी हुई संख्या से कोई भी, जो दी हुई संख्या क्या है, 12 है, 6 है, 9 है, इनसे, इन तीनों से कोई भी नंबर पूरी तरीके से डिवाइड होता है, तीनों से। ध्यान से देखना, किसे, तीनों से, तो वो नंबर क्या होगा, मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर होगा। जैसे मैं बात करूं इसकी, अब ये कटेगा किससे, ध्यान से देखो, अगर हम 18 ले लें तो इससे तो कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। अगर हम 12 ले लें तो इससे कटेगा पर इससे नहीं कटेगा। अगर हम 9 ले लें तो भी नहीं कटेगा। यानी कि मैं कोई नंबर लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं 36, और कोई नंबर यहां होगा नहीं। ध्यान से देखना, और कोई नंबर नहीं होगा जो इससे कट जाए तीनों से, तो 12 से भी कटेगा। देखो 12 3 36 कट गया, 3 आ गया। ध्यान से देखना, 6 से भी कटेगा, 6 जा हो जाएगा। 9 को 36 से करेंगे, 36 को 9 से, तो 9 4 जा, मतलब ये एक ऐसा नंबर है 36 जो किससे भी कट रहा है, 12 से भी, 6 से भी, 9 से भी। इसका मतलब ये 36 क्या है, जल्दी बोलो, मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल है। किसका, किसका, 12, 6 और 9 का है। ठीक है, इसके नंबर, इसके नीचे भी बहुत सारे नंबर होंगे, 2 से भी, 36 2 से भी, 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, 5 नहीं, 6 का भी है, 7 नहीं, 8 नहीं, 8 का नहीं है, 9, 10, 11, 12 का भी है, 18 2 36, 18 का भी है। मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन जो दिए गए नंबर हैं उनका भी है, जो दिए गए नंबर हैं उनका भी है। तो आपको समझना क्या है, अभी मैंने मल्टीपल बताया, क्या बताया, मल्टीपल बताया। अब यहां मल्टीपल तो ये समझा दिया, अब कॉमन मल्टीपल मैंने समझा दिया। ये जब कॉमन 6 का भी, 12 का भी, 9 का भी ये मल्टीपल है, इसका मतलब ये कॉमन मल्टीपल सिखा दिया। और लोएस्ट कॉमन या लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब HCF भी सिखा दिया हमने कि सबसे छोटी संख्या यही है। क्या बोला मैंने, कि सबसे छोटी संख्या 36 है जो 12 से भी विभाजित होगा, 6 से भी विभाजित होगा, 9 से भी विभाजित होगा, मतलब दिए गए नंबरों से भी विभाजित होता चला जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं, क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं, क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं बच्चों। ओके 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 ओके, ठीक है, थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। ओके, आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। यानी कि मैं इसको समझा पाया। अब मैं देता हूं 2 नंबर आपको। क्या, पहले छोटा नंबर देता हूं 2, इसको थोड़ा सा और समझा दूं, क्या फिर से समझा दूं।
एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं मल्टीपल समझाता हूँ, मल्टीपल, उसके बाद में कॉमन मल्टीपल भी समझाता हूँ, और उसके बाद में लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी समझाता हूँ। एक ही क्वेश्चन में तीनों हम समझा देंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ध्यान से देखना आप, मैंने क्या बोला। मल्टीपल की बात करोगे, कोई संख्या ले लो, जैसे 5 ले लो, और कोई संख्या 5 है और 5 से जितने भी नंबर कटने वाले हैं, कोई नंबर ले लो 5, और 5 से जितने भी नंबर कटने वाले हैं वो सारे 5 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं, 5 के गुणज हैं। जैसे मैं बात कर लूँ, 5 लिया तो 5 से 10 भी कटेगा, 6 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 10 कटेगा, 11 12 13 14 नहीं कटेगा, 15 कटेगा, 16 नहीं कटेगा, 20 कटेगा, 25 कटेगा, 30 कटेगा। यानी कि इन ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, इन सभी नंबरों का मल्टीपल है कौन, 5, कॉमन मल्टीपल। कोई ऐसी संख्या ले लो जिसके 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से वो कट रहा हो। जैसे मैं बात कर लूँ, ले लेता हूँ 6 ले लेता हूँ, 12 ले लेता हूँ, 18 ले लेता हूँ। अब ये ध्यान से देखना, ये किससे कटेगा, 2 नंबर कम, 2 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 3 से भी कटेगा। अरे भाई 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, यानी का मतलब 2 और 3 दोनों से कटेगा। ये कॉमन मल्टीपल है। ये 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 नंबर 2 और 3 दोनों से कट रहा है, इसीलिए इसे कॉमन मल्टीपल कहते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, क्या मैं समझा पा रहा हूँ। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं, कोई ऐसी छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 2 और 3 दोनों से कट जाए, यानी 6 ही है। मैं कह सकता था यहीं कि 2 और 7 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो। क्या बोला, LCM निकालो। अब LCM निकालने का मतलब ऐसी छोटी संख्या जो 2 से भी और 7 से भी कट रही हो। तो 2 से 7 से बड़ी ही लेनी पड़ेगी, 7 लोगे अगर गलती से तो 2 से कटेगा ही नहीं 7, यानी 7 नहीं कटेगा तो 8 नहीं कटेगा, 9 10 11 12 13 नहीं कटेगा, 14 कटेगा। 14 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, मतलब 2 और 7, 2 और 7 दोनों से कटेगा, यानी ये LCM होगा किसका, 2 और 7 का। क्या आप मेरी बात समझ पाए। अब निकालने के तरीके इसके मैं सिखाने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं कि कैसे निकाला जाएगा, इसके तरीके हम सिखाने वाले हैं। 2 तरीके होते हैं इसके क्या निकालने के, LCM निकालने के। जल्दी बोलो, LCM निकालने के कितने तरीके होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। पहला है आपका, जल्दी बोलो, पहला आया आपका गुणनखंड विधि। क्या है, गुणनखंड विधि, और दूसरा है आपका भाग विधि। ध्यान से देखना, ये दोनों पूरे चैप्टर साथ नहीं छोड़ेंगे, ये दोनों पूरे चैप्टर साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज ही ये क्या होगा, LCM और HCF को फाइनल करने के मूड में मैं हूँ। मैं LCM और HCF को पूरे 50 मिनट के अंदर इसको फाइनल करूँगा, ठीक है ना। तो पूरा ध्यान से आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। क्या करना है, पूरे ध्यान से आपको पढ़ाई करना है, इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी, ठीक है ना। चलो देखते रहो आप, बहुत प्यार से और बहुत स्मूथली। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ो। अब ये जो गुणनखंड विधि है, कोई संख्या ले लो, उसको गुणनखंड कर डालो, और ध्यान रहे जो गुणनखंड करोगे वो अभाज्य होना चाहिए। कैसा, प्राइम फैक्टर होना चाहिए। कैसा गुणनखंड होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। जैसे मैं छोटा नंबर कोई ले लेता हूँ 8, एग्जाम्पल लो, 8 मैंने ले लिया। अब 8 को आप फैक्टर करोगे तो क्या करोगे आप, 8 को करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 भी प्राइम नंबर, 2 है तो हर जगह तो ये प्राइम नंबर ही होगा, क्लियर है ना। 2 और प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस मैथमेटिक्स के लेक्चर्स आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, सुपर टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। इतना आसान है क्या, नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को बराबर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते चलना है। तो अब बात करें, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से करती हैं या 1 से करती हैं। दोज नंबर्स आर
प्राइम नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 आर इटसेल्फ। जो एक से कटे या खुद से कटे वही नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। जल्दी बोलो, वही नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। क्लियरिटी आ रही है? तो यहां प्राइम नंबर यही होगा जो मैंने बोला। अब ये प्राइम नंबर है। अब अगर मैं किसी और की बात कर लेता, जैसे मैं मान लो 12 भी ले लिया, एक एग्जांपल ले लेना है, 12 ले लिया, 12 2 से भी कटेगा, 2 से कटेगा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, यानी 3 भी प्राइम नंबर ही है। ये दोनों दो ही है, तो 2 प्राइम है तो प्राइम ही हो गया, और 3 भी प्राइम है क्योंकि 3 या तो 1 से कटेगा और या तो खुद से 3 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। चलो एक नंबर और ले लेते हैं 20, एक एग्जाम्पल लेना है, या फिर चलो इतने में ही निकाल के पहले दिखा देते हैं। एक काम करो, इनको पावर के रूप में लिख डालो, तो 2 के पावर कितना लिखा जा सकता है? 3। अरे भाई 3 बार लिखा है तो 2 के पावर 3। यहां देखो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 और इंटू 3 के पावर 1। ध्यान देना, जब आप लासा लिखोगे ना, जब भी आप एलसीएम लिखोगे लासा, तो अधिकतम घात लिखना। क्या लिखना? अधिकतम घात, निम्नतम घात मत लिखना। अब अधिकतम घात यानी कि LCM इक्वल टू क्या है? 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 2 है, तो कौन लेंगे? ज़्यादा है 3, यानी 2 के पावर 3, और 3 के पावर यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब 3 के पावर 1 ही है, तो 1 ही लिया जाएगा। यानी ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। ध्यान से देखना, 24 सबसे छोटी संख्या है। क्या है? सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या है जो क्या करेगी? जो 8 से भी कटेगी, डिविजिबल होगी, और 12 से भी, जो 8 × 12 दोनों से विभाजित होगी, दोनों से विभाजित होगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप प्रॉपर वे में समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आया तो कमेंट करें एक बार। अगर आपको क्लैरिटी आ रही है तो कमेंट करें, जल्दी बोलें। यानी कि 24 एक ऐसी छोटी संख्या है जो किससे किससे कटेगा? 8 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। किससे कटेगा? 8 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्या मैं समझा पा रहा हूं? तो इस तरीके से आपको ये क्या करना है? आपको प्रॉपर तरीके से, एकदम मस्त तरीके से क्या करना है? माइंड में रख लेना है। अब चलो एक नंबर मैं आपको देता हूं क्या करने के लिए? भाग विधि से निकालने के लिए। भाग विधि के 2 तरीके हैं, ध्यान से देखना। कौन तरीके हैं? 2 तरीके हैं भाग विधि से निकालने के लिए। अब 2 तरीके में से दोनों तरीकों को हमको क्या करना है? पढ़ना है। भाग विधि भी पढ़ लेते हैं, या फिर पहले एक नंबर दे देता हूं, पहले उसका आप फाइंड कर लेना। 12 15 18, चलो फाइंड LCM किसका किसका? 12 15 एंड 18। चलो इसको निकाल करके आप क्या करो? कमेंट करो। क्या करना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, ठीक है ना? जब आप होमवर्क करते हो तो आप हमसे कनेक्ट होते हो। क्या बोला मैंने? जब आप हम होमवर्क करते हो तो हमसे कनेक्ट होते हो, आप अपने आप से कनेक्ट होते हो। जब आपको कोई देखने वाला होता है, क्या बोला मैंने? कि जब आपको कोई देखने वाला होता है तो आपसे गलतियां कम होती हैं, और जब आप बिना संरक्षण के हो जाते हो, बिना गार्जियन के हो जाते हो, तो आपसे गलतियां 1000 होती हैं। तो 1000 गलतियों से बचना है अगर, तो क्या करना पड़ेगा? एक स्टेबल, एक जबरदस्त क्या करना पड़ेगा? इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और वो इनिशिएटिव आपको खुद से और मेरे साथ, दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना होगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना होगा। ध्यान से देखना। आओ अब हम इसी नंबर को हम डिवीजन मेथड से हम निकाल के दिखाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है? या फिर किसी और नंबर को ले लेते हैं, किसी और नंबर को ले लेते हैं, ठीक है ना? 396 ले लेते हैं और 576 ले लेते हैं। इन दोनों नंबर को हमने क्या कहा? HCF निकाल, सॉरी क्या बोला मैंने? HCF निकालना है ना? अब एक फार्मूला कहिए तो मैं आपको दिखा दूं। 2 तरीके हैं, एक फार्मूला कहिए तो लिखा दूं। एक फार्मूला आपके लिए है, और अभी इसी वक्त इसको अपने माइंड में सेव करना है। ध्यान से देखना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। क्या बोला मैंने? फिर से ये रिलेशन पढ़ो तो, पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर क्या बोला? लासा और गुणे मासा। 2 तरीके हैं।
तो इन दोनों को बहुत ध्यान से जब आप ध्यान देंगे तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ये बड़े नंबर्स हैं, इनको फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब गुणनखंड से निकालेंगे तो बड़े नंबर है, पता नहीं क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा, परेशान हो सकते हैं आप। तो परेशान ना हो उसके लिए सबसे आसान सबसे छोटा तरीका हमने निकाल रखा है कि पहला नंबर 396, दूसरा नंबर 576 और लासा फाइंड आउट करना है। अगर मासा सिंपल वे में निकल जाए तो लासा निकल जाएगा, तब हम लासा के लिए एक फार्मूला निकाल लेंगे। लासा इक्वल टू पहला नंबर गुणे दूसरा अंक, पहला अंक गुणे दूसरा अंक डिवाइडेड बाई मासा। अब जल्दी बताओ क्या ये लासा का फार्मूला हो सकता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या डिवाइडेड बाई महत्तम समापवर्तक HCF। क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं? यानी कि शुरू कर दीजिए 576, पहले मासा निकाल लीजिए 396, 1 जा जाएगा 396, 6 से 6 आप माइनस करोगे 0 हो जाएगा, 17 में से 9 माइनस करोगे 8 आएगा, 4 में से 3 माइनस करोगे 1 आएगा। यह है 396, ठीक है ना। 18 2 जा 36 यानी 360 हो जाएगा। कितना होगा? 6 और 3। और अगर हम 180 की बात करेंगे तो 5 जा क्या होगा? 180। 36 5 जा 180, 5 6 जा 33 और 5 3 जा 15, 3 18, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0 0 0, मतलब कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ गया। यानी HCF यानी कि आप मासा किसे कहोगे? जल्दी बोलो। मासा इक्वल टू होगा 36, निकल गया। और यहाँ देखो लासा इक्वल टू क्या होता है? पहला नंबर 396 गुणे दूसरा नंबर 576 डिवाइडेड बाई मासा मतलब 36। क्लियर हो रहा है? अगर हम बात करें 36 की तो हम क्या करते हैं? 6 से कर देते हैं। 6 6 जा और 6 3 जा 36, 6 3 जा 36, फिर 6 से 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, लासा आएगा 576 इंटू 11, 11 6 जा 36, 11 6 जा 66, 6 आएगा। 11 छक्का 66 और 6 हो जाएगा, 6 बचेगा, 11 7 77 और 6 जल्दी बोलो 83। कितना बचेगा? 8 बचेगा। और 11 5 55 और 8 जल्दी बोलो 63। यानी इसका जो लासा आएगा वो आएगा कितना? 36336। क्या मैं समझा पाया इस नंबर का? और पहले वाले नंबर का आंसर आपको बताना है। क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूं? क्या प्रॉपर वे में आप समझ पा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को? क्या आप खूब अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे हैं? जल्दी बोलना है आपको, जल्दी बोलो, आपको जल्दी बोलो, आपको कमेंट करो, आप फटाक से कमेंट करो। और क्या ये आंसर लगा के आप कमेंट करेंगे? ये मतलब क्वेश्चन लगा करके इसका आंसर कमेंट करेंगे? जल्दी बोलो भाई, कितना टाइम लगा रहे हो आप? ओके, अब हमने एक फार्मूला बताया। क्या बताया? अभी हमने बताया कि दो संख्याएं दी गई हूं, दो संख्याएं, तो उनका अगर मासा और यौंग लासा, क्या बोला मैंने? मासा और लासा, दोनों संख्याओं के बारे में कोई एक संख्या मालूम हो या दूसरी संख्या मालूम हो या दोनों संख्या मालूम हो। अगर दोनों संख्या मालूम होगा तो ध्यान देना एक LCM या HCF भी दिया होगा। और अगर पहली दूसरी दोनों संख्याएं तो दी गई है पर मासा दे रखा है और आपसे लासा पूछ रहा है तो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो लासा का फार्मूला अभी हमने बताया था, पहली संख्या लिख दूं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा लासा और गुणे मासा। बहुत ध्यान से देना। अगर हमको पहली संख्या, या ध्यान दीजिए कभी दिया हो, पहली संख्या नहीं दी गई है, दूसरी संख्या दी है, लासा दिया है, मासा दिया है, पूछ रहा है पहली संख्या निकालो, तो इसके लिए 4 फार्मूले यहां ड्राइव करने वाले हैं हम, है ना। 4 फार्मूले मालूम है। एक तो फार्मूला बन जाएगा, पहली संख्या का फार्मूला निकालो पहले। पहली संख्या बराबर हो जाएगा लासा गुणे मासा डिवाइडेड बाई दूसरी संख्या। क्लियर है? पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला किसके लिए? दूसरी संख्या के लिए बनेगा। वही बात, लासा गुणे मासा ही होगा यहां, लासा गुणे मासा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? पहली संख्या। क्या हो जाएगा? पहली संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है ना।
और तीसरा जो फार्मूला बनेगा वो मासा के लिए भी बनेगा और लासा के लिए भी। चलो हम एक बार लासा के लिए लिख लेते हैं। लासा हमको ज्ञात करना है, तो क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या डिवाइडेड बाई लासा ज्ञात करना है, यानी नीचे क्या आएगा, मासा। और अगर आपको मासा निकालना हो तब क्या होगा, चौथा फार्मूला, तो पहली संख्या, जल्दी बोलो, गुणे दूसरी संख्या डिवाइडेड बाई, जल्दी बोलो, यहाँ लासा। इसका मतलब क्लियर है, कभी आपको पहली संख्या पूछी जाए तो ये फार्मूला, दूसरी संख्या पूछी जाए तो ये फार्मूला, तीसरी लासा पूछा जाए तो ये फार्मूला, मासा पूछा जाए तो ये फार्मूला। लेकिन अगर इन सबको बहुत प्यार से और बहुत स्मूथली आप जानना चाहें, समझना चाहें, तो इसको याद करना ज़्यादा आसान है। इन तीनों क्वांटिटी में से, चारों क्वांटिटी में से कोई एक क्वांटिटी अगर अननोन है, कोई एक चीज़ अननोन है, एक चीज़ का नहीं पता है, तो आप इस फार्मूले का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, वो वैल्यू निकाल सकते हैं। पहली संख्या मालूम है तो ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा। अगर दूसरी संख्या मालूम करना है तो ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा। अगर लासा याद करना है तो पहली दूसरी संख्या दी होगी, मासा दिया होगा। मासा याद करना है तो पहली दूसरी संख्या दोनों दी होगी और लासा दिया होगा। क्या मैं क्लियरिटी दे पा रहा हूँ? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? प्रॉपर वे में, एकदम मस्त, समझ में भी आ रहा है? जल्दी बोलिए आप, जल्दी बोलिए, कमेंट करें आप फटाक से। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, प्लीज़ कमेंट करें, जिससे हम आसानी से आगे बढ़ पाएँ आपसे। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। ओके ओके, ठीक है। अब हम, अगर आपके पास फ्रैक्शनल नंबर दिया हो, क्या दिया हो, भिन्न दिया गया हो, क्या दिया हो, भिन्न दिया हो, और भिन्नों का आपको लासा और मासा निकालना हो, तब क्या करेंगे आप? अगर आपको भिन्न दिया गया हो, मतलब भिन्नों का लासा निकालना हो, भिन्नों का लासा व मासा कैसे निकालेंगे? मतलब फ्रैक्शन दिया हो और फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना हो, कैसे फाइंड करेंगे बता देता हूं। कोई क्वेश्चन दे करके लगा भी देता हूं। तो भिन्नों का मासा, भिन्नों का मासा, ये फार्मूले हैं, आपके काम की चीजें। जब भी मासा निकालना है तो ऊपर मासा निकलेगा, ध्यान देना। यहां ध्यान रहे, अंश होगा, अंशों का मासा, और नीचे हो जाएगा हर। भाई भिन्न है तो हर और अंश दो ही चीज हो सकते हैं। भिन्न मतलब क्या, हर, सॉरी, अंश और हर, अंश भी उनमें होना चाहिए और हर भी। तो अंशों का क्या निकाल लेना, मासा निकाल लेना, और हरों का लासा निकाल लेना। और अगर वहीं भिन्नों का लासा निकालना हो, क्या बोला मैंने कि भिन्नों का लासा, अगर भिन्नों का लासा निकालना है तो ऊपर लासा, यानी अंशों का लासा निकालना है। अब आपको क्या करना है, अंशों का लासा, और अपान क्या हो जाएगा, हरों का मासा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? भिन्नों का, अंशों का लासा अपान हरों का मासा, ये निकालना आपको आना चाहिए, प्रॉपर वे में आना चाहिए, एकदम मस्त आना चाहिए। ठीक है ना? तो ये दो फार्मूले आपको और भी याद करने हैं, अभी याद करने हैं, इसी वक्त याद करने हैं। और हमने कोई दे दिया फ्रैक्शनल नंबर और हमने कहा कि इसका क्या निकालो, लासा और मासा निकालो। क्या कहा मैंने कि लासा और मासा निकालो, ठीक है ना? जैसे मैंने कह दिया 7/2, 9/4, 3/6 या 3/12 या 3/8, कुछ भी मान लो, 3/8। इसका क्या निकालना है आपको? जल्दी बोलो। हमने कहा मासा निकालो, ये क्वेश्चन है। क्या है ये क्वेश्चन? हमने क्या कहा, मासा निकालो। तो मासा का फार्मूला क्या है, जल्दी बोलो। मासा का फार्मूला है अंशों का मासा, मतलब ऊपर वाले का मासा निकालो। और मासा निकालना आपको आता है, ठीक है ना? कोई ऐसी संख्या देते हैं, थोड़ा सा और दे दें, इसमें 18 हमने कर दिया, ठीक। हमने कहा 18, 9 और 3 है। अब इसका हमने क्या कहा, मासा निकालो। क्या बोला, क्या निकालने के लिए, जल्दी बोलो, मासा। तो हरों का मासा, सॉरी, अंशों का मासा निकालना है। मासा निकालना होगा तो ऊपर वाले का मासा, नीचे का लासा। लासा निकालना होगा तो ऊपर का लासा, नीचे का मासा, ठीक है ना?
अब मासा निकालना है, तो 3, 6 और 9 इनको क्या करो असेंडिंग ऑर्डर में 3, 9 और 18 लिख लो। और इनका मासा निकालना जानते हैं, 18 को 9 से भाग दो तो 9 दूनी 18, ठीक है ना, 9 दूनी 18 कट गया। और फिर यानी 9 से ही 9 को किससे 3 से, अब 9 ले लो, कट गया, 9 ले लो और 9 को किससे 3 से डिवाइड करो तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 कट गया, यानी 3 आया, यानी क्या आएगा 3 आएगा। ध्यान से देखना, मासा क्या आ गया 3 आ गया। अब इसका लासा चाहिए, क्या चाहिए लासा। लासा निकालना आपको आता है, फैक्टराइजेशन कर लो या फिर जैसा समझो आप, दोनों तरीके हैं। तो फैक्टराइजेशन कर लो या लासा निकालने का दूसरा तरीका 2, 4, 8 ना, लासा निकालने का ये भी तरीका हमने सिखाया था ना कल, याद है आपको। तो ये इसको ले लो, 2 से 1, 2 और 2 चौक 8, फिर 2 से 1, 1, 2, फिर 2 से 1, 1, 1, ठीक है ना। यानी कि जो लासा आएगा वो आएगा ये, गुणा कर डालो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8, ठीक है ना, यानी 8 हो जाएगा इसका क्या लासा। अब यानी 3/8 इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3/8। क्या मैं समझा पा रहा हूँ प्रॉपर वे में बच्चों? क्या आपको समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करो, क्या करो कमेंट करके बताओ आप कि कितना समझ में आया आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, 100% क्लियर हो रहा है या थोड़ा बहुत, 100% क्लियर हो रहा है या थोड़ा बहुत। जल्दी आपको क्या करना है बताना है, जल्दी आपको क्या करना है बताना है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, या एक काम करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन हम दे देते हैं इस पे लगाने के लिए, अंशों पर लासा और मासा निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, ठीक है ना, कि जिससे आपके पास भी काम रहे, क्या हो जाए, आपके पास भी काम होना चाहिए, ठीक है ना। ओके ओके, ओके 8/36 99/112 104/192। इनका क्या निकालना है आपको, मासा निकालना है और लासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा और लासा, और निकाल करके क्या करना है, जल्दी बोलो क्या करना है, कमेंट करना है। क्या करना है, कमेंट। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपर? क्या करना है, इसको कमेंट करना है। फटाक से आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको प्रॉपर वे में ये चीज़ समझ में आ रहा है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर वे में समझ में आ रहा है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है ना। जल्दी करिए आप, जल्दी करिए, जल्दी करिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम और आते हैं, क्या दशमलव भिन्नों यानी कि अर्थात दशमलव संख्याओं का क्या करना है, हम आपको लासा और मासा निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है। किसका, दशमलव का, दशमलव का लासा तथा मासा। लासा आप जानते हैं लघुत्तम समापवर्तक, मासा मतलब महत्तम समापवर्तक। ये आपको फाइंड आउट करना है, ये क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। जैसे पहले आपको थोड़ा सा मैं समझा दूं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 1.20 ले लूं और 1.25 ले लूं और इसका लासा निकालने के लिए कहूं या मासा, लासा व मासा, ठीक है ना, दोनों निकल जाएगा। अभी देखते हैं कैसे निकलेगा। क्लियर हो रहा है, लासा व मासा इसका आपको निकालना है, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर आ रहा है, क्लियरिटी आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बोलो आप, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इस तरीके से हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आगे हम और बढ़ते हैं, बढ़े। अब इसका आपको लासा व मासा निकालना है। बताओ आप कैसे निकालोगे? जब भी इनका लासा व मासा निकालने में दिक्कत हो तो एक काम कर डालना, क्या, इसका पॉइंट हटा देना और उसके बाद में पॉइंट रख देना। ये आपको मतलब थोड़ा सा कला आनी चाहिए, ध्यान से देखना। 2 अंक पे है ना, जैसे मैं 120 ले लूं और 125 ले लूं और मैं कह दूं कि इसका क्या निकालो, मासा। इसका मासा मतलब सबसे छोटी ऐसी संख्या जो
इसको भी काट रही हो, इसको भी काट रही हो, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या 1 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। मन करे तो मैं निकाल के दिखा देता हूं। चलो देखो, 125 को 120 से भाग दे दो, 120 करने में 120 5 आएगा, और इस 120 को लाके यहां रख दो, तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 0 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, है ना। क्या आ गया? 5। सबसे छोटी संख्या क्या आ गया? 5। इसका मासा क्या आ गया? 5। क्लियर है? इसका मासा आया 5। अब लासा की बात कर लो एक बार, जैसे आपको कभी कभी निकालने के लिए कह दिया जाए तब की बात करूं। लासा इसका आएगा, चलो निकाल के दिखा देता हूं, आएगा लगभग 3000 के आसपास, लेकिन चेक करते हूं। 120 और 125 फैक्टराइजेशन करना है आपको। क्या करना है? ऐसे ही गुणनखंड तरीके से आपको निकाल देना है। तो दो से चलो अच्छा काट देते हैं, पर ऐसा मत करो, कोई ऐसी संख्या लो जो पूरा कट रहा हो, बाद में 2 बचेगा काट देंगे। 5 से ले लेते हैं, तो 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से 5 चौक 20, नहीं 5 से नहीं कटेगा, 5 से ये नहीं कटेगा, 24 नहीं कटेगा, पर 25 कटेगा, 5 25, और फिर 5 से 24 नहीं कटेगा, और 5 से 5 कट जाएगा, 1 बचेगा, फिर 24 कटेगा 4 से, 4 छक 24, फिर 2 फिर 6 से कट जाएगा, काट सकते हो, ठीक है ना, 6 से कट जाएगा 1, यानी जो नंबर आएगा 4 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 5 5, 4 गुणे 6 चलो 4 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ध्यान दो, 6 चौक 24, 24 पंचे 110, 110 और 11 पचे 55, 550, है ना। 550 गुणे 5, 550 गुणा कर ले, 550 गुणे 5, 0 5 25 के 5, है ना। अच्छा 50 0 और 5 25 के 5 हाथ है 2, और 5 25 2 27। अच्छा लासा ही आएगा क्या? कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? एक बार मैं चेक कर लूँ। और 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 5 दूनी 10 25 5 25, 5 से 24 नहीं कटेगा, ये कटेगा, 6 चौक 24, ठीक है, ओके। 24 पंचे 110 होता है कि 120 होता है? 6 चौक 24, 24 पंचे, यही गलत हो रहा है। 24 गुणे 5, 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10 2 12, 120 होता है भाई, यही गलत हो गया, ठीक है ना। 120 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 120 पंचे 12 पंचे 60, 600 हो जाएगा। 600 गुणे 25, और 0 0 और 25 छक्का 25 पंचे 125, 25 छक्का 100 क्या 25 छक्का 150, सही है क्या? 12 पंचे 60, कुछ मैं गलत कर रहा हूँ ना, कुछ मैं गलत कर रहा हूँ। 5 से ये तो सही था, 4 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125, 125 गुणे 4 गुणे 6, तो 125 यानी 400 एक 500, 500 और गुणे 6, 5 एक 30, 3000, वही तो मैं सोच रहा हूँ। एक बार फिर से लगा दूँ, देखो 25 को 4 से गुणा करोगे, 125 गुणे 4 करोगे, तो 5 चौक 20, 2 आएगा, 4 पंचे 20, 2 आएगा, 4 दूनी 8 2 10, 1 आएगा, और 4 करने में 4 1 5 आ जाएगा, 500 हो गया। और 500 हो गया, तो 500 गुणे 6, 500 गुणे 6, 5 छक 30, 3000। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और अपनी लर्निंग को एक्सीड कर सकते हैं, अपने आप को क्या कर सकते हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। वनडे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे, मैं समझ सकता हूं, और उन चैलेंजेस को मैथ के रिजॉल्व करने के लिए बहुत ही खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, और इससे आपको एक नंबर 1 का ग्रोथ देने वाला हूं। तो आप क्या करेंगे, कंसिस्टेंट लर्निंग बनाए रखेंगे और अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पर ध्यान रहे, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने खूबसूरत से लर्निंग को बढ़ाने के लिए कितना पावरफुल कंटेंट ये है और कितना इसका फायदा आप उठा पा रहे हैं, इसको भी कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय बच्चों, गुड नाइट, हैप्पी थॉट्स।